ये सृष्टि अभी उन पर उसी के ऊपर टिकी हुई है। आगे बढ़ेंगे बात एक बड़ी खबर की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का कार्यालय खुला है। पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी की लहर है। तो पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं में खास तौर पर इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। उनके बीच खुशी की लहर है। जमकर नारेबाजी के साथ जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें भी वहीं से सामने आई हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय की आज से शुरुआत हो गई है। इसका रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। नेटवर्क 18 पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine only 5 to 6 different items, which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया।